हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और शार्ट ट्रिक, जिस शार्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हो कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स और प्लांटेशन क्रॉप्स। क्या होता है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा कैश क्रॉप है, या कौन सा प्लांटेशन क्रॉप है, या कौन सा फूड क्रॉप है। ऑलराइट। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इंसान थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। अब इनमें से कौन सा कैश क्रॉप है, कौन सा फूड क्रॉप है और कौन सा प्लांटेशन क्रॉप है, क्योंकि वहाँ पे सारे तो क्रॉप ही होते हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैंने जो सबसे मेन होते हैं, ठीक है, जो मेन क्रॉप हमारे सामने होते हैं, ठीक है, उन्हीं पर मैंने एक ट्रिक बनाई है, जिस ट्रिक से आप डायरेक्टली उसको याद रख सकते हो। ठीक है। आपको वहाँ पे परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहे। ठीक है। 5 मिनट में आपको ये सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कैश क्रॉप। ठीक है। तो कैश क्रॉप के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है JCO ऑफ GST। जैसे होता है ना, जूनियर कमांडिंग ऑफिसर ऑफ GST। हमें पता है कि जूनियर कमांडिंग ऑफिसर ऑफ GST नहीं होता है। ठीक है। JCO ऑफ GST नहीं होता है। ठीक है। पर आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। JCO ऑफ GST। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जे क्या है। ठीक है। तो जे यहाँ पे हमारे पास है, दैट इज जूट। राइट। और जो हमारे पास सी यहाँ पे, सी है हमारे पास कॉटन। और ये जो हमारे पास ओ यहाँ पे है, ये ओ है हमारे पास ऑयल सीड्स। ठीक है। अब आपने यहाँ तक याद रखा JCO, दैट्स जूट कॉटन ऑयल सीड्स। ठीक है। ये किस में आते हैं, ये कैश क्रॉप्स में आते हैं। और इसमें अब GST, अब ये जी क्या है यहाँ पे GST में, जे हमारे पास, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस GST की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज ग्राउंड नट। राइट। अच्छा, उसके साथ यहाँ पे हमारे पास एस है। अब एस किसको डिनोट करता है, यहाँ पे एस इज आवर शुगर कैन। राइट। अब यहाँ पे एक और है, दैट इज टी। अब ये टी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है तंबाकू। और इस ट्रिक से आपको ये 6 याद रखने में आपको आसानी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको JCO ऑफ GST याद रखना है बस। ठीक है। फिर आपको इसकी परेशानी नहीं लेनी है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे आपको, अगर आपके सामने आया कि बता इसमें से कौन सा कैश क्रॉप है, तो आप इसी को जहन में लाओगे, JCO ऑफ GST। ठीक है। अब आपको पता है J से क्या है, C से क्या है, O फॉर, G फॉर एंड S एंड T। राइट। तो वहाँ पे आपको आसानी होगी। राइट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फूड क्रॉप्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास फूड क्रॉप्स कौन कौन से और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट्स ग्रेट PMBMW। राइट। अब इस ग्रेट में क्या है, इसमें मैंने जो यहाँ पे ये स्मॉल लेटर्स लिखे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको मैंने कैपिटल में नहीं लिखा, दैट मीन्स इसका हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, पर हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं एक वर्ड, ताकि हम इसको याद रख सकते हैं। दैट इज ग्रेट PMBMW। ठीक है। अब इस ग्रेट में हमें सिर्फ G और R इस्तेमाल करना है। ठीक है। इससे हम क्या, इसको हम कैसे, इससे हम किसको याद रख सकते हैं, फूड क्रॉप्स। ठीक है। जो हमारे पास फूड क्रॉप्स होते हैं उनको हम याद रख सकते हैं इस ट्रिक से, दैट इज ग्रेट PMBMW। राइट। तो हम देखते हैं G किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। G हमारे पास दैट इज ग्राम। ऑलराइट। और यहाँ पे जो आर है हमारे पास, इस आर को हम, दैट इज आवर राइस। हो गए हमारे पास दो, एक तो ग्राम, एक राइस। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है PM। इसमें P हमें रिप्रेजेंट करता है, दैट्स पल्सेस। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है मेज, M फॉर मेज। और M के किसको रिप्रेजेंट करता है, मेज को। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, दैट इज आवर BMW। अब इस B किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट्स आवर बाजरा। राइट। और उसके बाद हमारे पास है M। M किसको रिप्रेजेंट करता है, मिलिट्स। राइट। और यहाँ पे हमारे पास W है। W किसको रिप्रेजेंट करता है, W हमारे पास रिप्रेजेंट करता है वीट को। राइट। और ये पूछा जाता है। ठीक है।
तो अब आप इसको कैसे याद करोगे? आपको फूड क्रॉप्स याद रखने के लिए क्या करना है? आपको ग्रेट पीएम बीएमडब्ल्यू याद रखना है, ठीक है, सिंपल। और कैश क्रॉप्स के लिए क्या याद रखना है? जेसीओ ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो फूड क्रॉप्स में आपने देखा, तो यहाँ पे हमने लिखा ग्रेट पीएम बीएमडब्ल्यू, तो इसमें हमारे पास जो लेटर हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज 7 लेटर्स, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो जी है वो रिप्रेजेंट करता है ग्राम को, और जो आर है वो राइस को, और पी जो है वो पल्सेस को, एम मेज को, बी जो है बाजरा को, एम मिलेट्स को, एंड डब्ल्यू वाई वीट को, राइट, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं। अब प्लांटेशन क्रॉप्स में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे प्लांटेशन क्रॉप्स हमारे सामने मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जब आप ये चीज़ें याद रखोगे जो मेन है हमारे पास, ठीक है, तो आप अच्छे से प्लांटेशन क्रॉप्स को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। आप अच्छे से प्लांटेशन क्रॉप को एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांटेशन क्रॉप्स में हमारे पास क्या क्या आता है। प्लांटेशन क्रॉप्स में हमारे पास आता है टी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास आता है कॉफ़ी। ये हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं जिनको हम प्लांट करते हैं, ठीक है। रबर आता है, कोको आता है, ठीक है, कोकोनट भी आता है इसमें। अच्छा, ऑयल पाम ट्रीज भी आते हैं, ठीक है, जो ऑयल होते हैं ना, जो पाम ट्रीज होते हैं जिनको हम फिर ऑयल के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड कैशू नट्स जो होते हैं, ठीक है, कैशू, ये किस में आते हैं? हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है, कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स, राइट। और प्लांटेशन क्रॉप्स अगर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो ये वाले हैं, ठीक है, इनको हमने एलिमिनेट किया, तो आपको वहाँ पे अच्छे से गेस कर सकते हो। टी जो है, कॉफ़ी है, रबर है, कोको है, ठीक है, कोकोनट है, ऑयल पाम है, कैशू, ठीक है। पर आप यहाँ पे एक और चीज़ याद रख सकते हो कि ये जो हमारे पास है कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स और प्लांटेशन क्रॉप्स, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। आपको भी यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ये जो कैश क्रॉप है, ठीक है, तो हम टी को क्यों नहीं कैश क्रॉप लेते हैं, ठीक है। पर हमने इसको ऐसे ही क्लासीफाई किया है, ठीक है, हमने उसको पर्टिकुलर उसमें टी को प्लांटेशन क्रॉप्स में रखा है, ठीक है। अच्छा, जूट जो है, कॉटन, ऑयल सीड्स है, ठीक है, इनको किस में रखा है? कैश क्रॉप्स में, ठीक है। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।